So today we are going to discuss about the limit test of sulfate. Okay, B farm, same one, inorganic chemistry. I see, inorganic chemistry. Okay, तो सल्फेट का लिमिट टेस्ट याद रखने के लिए मैंने पहले तुमको लोगों को कोई लिमिट टेस्ट याद रखने के लिए पहले तुम लोगों को रिएक्शन याद रखना पड़ेगा. इट्स इजी. अगर रिएक्शन तुम याद रखोगे तो तुम बाकी पूरा प्रोसेस याद रख सकते हो. तो पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं. वो है SO4 माइनस प्लस BaCl2 टू BaSO4 प्लस 2Cl माइनस विद द प्रेजेंट ऑफ डाइल्यूट क्या है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, तो यह है रिएक्शन. ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये अगर याद रखोगे तो तुम्हें प्रिंसिपल लिखने में इजी होगा. ठीक है ना, प्रिंसिपल याद रखने का इजी होगा. एंड तो जो जिन लोगों को लिमिट टेस्ट पता नहीं है उन लोगों को एक बार मैं बोल देता हूँ. लिमिट टेस्ट मतलब दो ऐसे नेस्ला सिलेंडर लिया जाता है. मैं इधर टेस्ट ट्यूब से ही दिखा रहा हूँ. ऐसे लाइक लिया जाता है जिधर एक है टेस्ट सॉल्यूशन. टेस्ट सॉल्यूशन मतलब जिसका इम्प्योरिटीज़ हमें पता नहीं है, जिसका हमें फाइंड आउट करना है. और एक लेते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. ठीक है ना. एंड ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसके हिसाब से है? तुम्हारे हमारे हिसाब से नहीं, इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से लेते हैं. ठीक है. एंड टेस्ट सॉल्यूशन हमारे जो सॉल्यूशन है उसको लेते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं इसका जो इम्प्योरिटीज़ है सल्फेट का. इधर जो तो सल्फेट का लिमिट टेस्ट कर रहे हैं तो सल्फेट का ही बात करेंगे. सल्फेट का जो इम्प्योरिटीज़ है वो कितना है. अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा है तो लिमिट टेस्ट फेल, अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है तो लिमिट टेस्ट पास. एंड ये हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसका जो टर्बिडिटी होता है, अगर इससे टेस्ट सॉल्यूशन का जो टर्बिडिटी होता है वो स्टैंडर्ड से अगर कम हो तो लिमिट टेस्ट पास. अगर जो टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज़ मोर देन टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देन लिमिट टेस्ट इज़ फेल. ओके. एंड अगर मैं अच्छे से बोलूँ तो व्हाट इज़ लिमिट टेस्ट. लिमिट टेस्ट इज़ अ क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट डिजाइंड टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ impurities which is likely to present in the substance. मतलब से टेस्ट सॉल्यूशन में. एंड तो पहले हम लोग रिएक्शन लिख चुका है. प्रिंसिपल बोलेंगे. प्रिंसिपल हम लोग रिएक्शन देख के याद करेंगे. तो क्या होगा, द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्यूबल सल्फेट विथ बेरियम क्लोराइड. मतलब सॉल्यूबल सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन होता है. सॉल्यूबल सल्फेट विथ बेरियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट विथ द प्रेजेंस ऑफ क्या, डाइल्यूट HCl. ओके, डाइल्यूट HCl ये लिखना है हमें. प्रिंसिपल एपरेटस में हमें पता ही है, नेस्ला सिलेंडर, ग्लास रॉड एंड स्टैंड. एंड केमिकल क्या यूज़ होता है, केमिकल यूज़ होता है और केमिकल रिक्वायर्ड. मैंने पूरा लिखा नहीं. पहले क्या होता है, डाइल्यूट HCl. तो डाइल्यूट HCl मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. उसके बाद होता है ये जो सॉल्यूबल सल्फेट है, हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूबल सल्फेट यूज़ नहीं करते, हम लोग यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन. स्टैंडर्ड पोटेशियम, तो स्टैंडर्ड पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन. ओके. एंड K2SO4 ये हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है. एंड इसके बाद जो केमिकल यूज़ होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली बेरियम क्लोराइड यूज़ होगा. बट हम लोग इधर बेरियम क्लोराइड डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, हम लोग इधर भी यूज़ करते हैं बेरियम सल्फेट रिएजेंट. इसके अंदर होता है बेरियम क्लोराइड एंड इथेनॉल एंड K2SO4 यही यूज़ होता है. ओके, तो ये सब हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं. अब आएंगे मेन थिंग में क्या होगा, एक लेंगे हम
टेस्ट सॉल्यूशन और लिख लेंगे स्टैंडर्ड। तो टेस्ट सॉल्यूशन में तो इंडियन सैम्पल लेंगे हम एक, ठीक है ना, सैम्पल लेंगे जो सैम्पल है। एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या लेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में लेंगे 1 ml ऑफ 0.1089% ऑफ W by V सॉल्यूशन ऑफ K2SO4 इन नेस्लर सिलेंडर। ओके, एंड अब दोनों में सेम होगा, तो दोनों में सेम ऐड होगा। क्या ऐड होगा, पहले हम लोग ऐड करेंगे 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl। ओके, 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे, डाइल्यूट HCl। उसके बाद हम ऐड करेंगे 45 ml ऑफ वाटर टू मेक द सॉल्यूशन, टू डाइल्यूट द सॉल्यूशन। 45 ml ऑफ वाटर यूज़ करेंगे एंड उसके बाद ऐड करेंगे हम 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट, जिसके अंदर होता है बेरियम क्लोराइड एंड K2SO4 एंड इथानॉल। तो 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व। हो गया हमारा प्रोसेस, ऑब्जर्व करेंगे। एंड ऑब्जर्व करने के बाद क्या होगा, ऑब्जर्व करने के बाद ये टेस्ट होगा, ये स्टैंडर्ड। दोनों में जो सॉल्यूशन होगा वो हम ऑब्जर्व करेंगे किसका टर्बिडिटी ज़्यादा है। अगर टेस्ट का टर्बिडिटी TT लिख रहा हूँ, टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन अगर मोर देन टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हुआ तो लिमिट टेस्ट फेल। एंड द टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन अगर लेस देन द टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हुआ तो लिमिट टेस्ट पास। ठीक है, मतलब इसका जो टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी एंड क्लियरेंस दोनों डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इसका अगर क्लियरिटी अगर इससे ज़्यादा हो, टेस्ट का क्लियरिटी अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो तो लिमिट टेस्ट पास। अगर टेस्ट स्टैंडर्ड से क्लियर ज़्यादा ना हो तो लिमिट टेस्ट फेल। ठीक है, तुम याद रखना है ऐसे। एंड तुम लोग अगर प्रैक्टिकल करे होंगे तो पता ही होगा तुम लोगों को कैसे ये टर्बिडिटी देखते हैं। तो इतना ही था सल्फेट का लिमिट टेस्ट। थैंक यू वेरी मच।